नमस्कार, जौहर मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। सिरमटोली फ्लाईओवर के लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। आज यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में है। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ बैठक हुई। केंद्रीय समाज समिति सभी बारी बारी से अपना सिरमटोली के लेकर अपना बताएं और आयोग ने बोले कि राज्य सरकार से बात करेंगे। उसके बाद क्या कुछ निकल कर आती है और क्या कुछ यहाँ चर्चाई हुई, आइए आपको सुनाते हैं। आदिवासी समाज निरंतर जो सिरमटोली के सामने रैंप उतारा है उसको हटाने के लेकर लगभग 4 महीने से आंदोलनरत है हम लोग। और हम लोग का कभी आदिवासी समाज विकास का विरोधी नहीं रहा है। रैंप का हम लोग ब्रिज का विरोधी नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कोई वैकल्पिक रास्ता उसका निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री का जो आश्वासन था, लेकिन उसका अनुरूप ऐसा कार्य नहीं हुआ। सरूल के बाद जिस तरह से बंदूक का नोक में पूरा पुलिस छावनी में तब्दील करके जिस तरह से रैंप का काम किया गया है, बहुत बड़ा विडंबना है। आदिवासी समाज का साथ आघात घोर अत्याचार किया गया है। और आज जिस तरह से कमीशन आई है, दिल्ली का जो टीम आया हुआ है, आशा लकड़ा जी माननीय सदस्य हैं उनके, तो हम लोग उनसे पहल किए थे कि इस मामला को संज्ञान में लिया जाए और उनका आज प्रयास का रंग भी लाया। लोग आज बैठक कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से हम लोग यही बात रख रहे हैं कि जो रैंप है उसका कुछ समाधान निकाला जाए, आदिवासी समाज का जो अस्तित्व है उसको बचाया जाए। तो आज बैठक के बाद ठीक सिरमटोली जो मुख्य सरना स्थल है वहाँ पर निरीक्षण के लिए जो टीम जाई जाएगी, उसके बाद जो भी अगर फैसला आता है तो हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी हित में, हमारी जन भावना में इनका डिसीजन है, फैसला है। उम्मीद है बिल्कुल। आज जिस तरह से लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता जिस तरह से शासन करता रही, अबुआ सरकार को भी इसने मौका दिया और इन्होंने जो विश्वासघात किया, आदिवासी समाज का जो आस्था का साथ खिलवाड़ किया है, यह बहुत बड़ा विडंबना का बात है। और जो कमीशन, जो अनुसूचित जनजाति, हम आदिवासी के लिए एक विशेष कमीशन बनाया गया है इस लोकतंत्र देश में, तो हम लोग आशा विश्वास करते हैं क्योंकि पूर्व में भी जो बहुत सारे आदिवासी समाज का जो मामला था तो उनको सॉर्ट आउट करने का काम किया था। अभी तत्कालीन जो हिंद पीढ़ी का भी जो मामला है तो कमीशन के द्वारा ही सॉर्ट आउट किया गया है। तो ये जो गंभीर विषय है और जो गंभीर मुद्दा है हमारा सिरमटोली जो रैंप को हटाने का जो हम लोग मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक आशा विश्वास के साथ ही आज का जो बैठक को आहूत किया गया है और हमें आशा और विश्वास पूरा है कमीशन पे। क्योंकि आप करता थी इस विरोध में हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज जो हेमंत सरकार हम लोग के साथ अनदेखा कर रही है, उसको लेके श्री आशा लकड़ा जी ने, आयोग के अनुसूचित जनजाति कमीशन की जो मैडम है आशा लकड़ा जी, उनसे बहुत बड़ा उम्मीद है हम लोगों को कि इस मुद्दे पर और जो भी झूठा हम लोग के ऊपर केस मुकदमा हुआ है उन सबको निपटा देगी। केंद्रीय सरना समिति ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग को चिट्ठी लिख करके कंप्लेन किया था राज्य सरकार का नीति के खिलाफ, जो लगातार रैंप का विरोध होने के बावजूद राज्य सरकार बल प्रयोग करके बंदूक के नोक में वहां लगातार रैंप को बनाने का काम किया। उसी के आलोक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 25 तारीख को राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीसी साहब, नगर निगम प्रशासक और नगर विकास सचिव को चिट्ठी लिख करके 5 दिन का जवाब मांगा था, लेकिन ये लोगों ने जवाब नहीं दिया। उसी के आलोक में आज राष्ट्रीय जनजाति आयोग यहाँ बैठक रखी है और बैठक में सभी आदिवासी संगठन के लोग उपस्थित हैं और यहाँ बैठक होने के बाद साइट वेरिफिकेशन हम लोग रैंप में भी जाएंगे, आयोग की टीम जाएगी, सरना समिति के लोग जाएंगे और हम लोग आयोग से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और इस राज्य सरकार ने रैंप को जबरन बना करके आदिवासी समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है और हमें आशा है और आदिवासी समाज को विश्वास है कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग हमारे धार्मिक स्थल को बचाने में बहुल उनका योगदान रहेगा। आप लोग सरकार कह रही है कि ये साजिश के तहत जो है रैंप को हटाने की। नहीं, सरकार तो शुरू से आदिवासी समाज को छलने का काम किया है। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े ब्रेकिंग चलते थे कि रैंप हट रहा है ना, सरकार पीछे हो गई, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने यहाँ के आदिवासी समाज को छलने का काम किया है और कुछ नहीं। आप लोग 14 तारीख को भी महामहिम से मिलने वाले हैं। नहीं, 14 तारीख का जो कार्यक्रम था वो प्रार्थना सभा का ही था। हाँ, ये रैंप का ही मामला था, उसके बारे में वही लोग सरना प्रार्थना सभा के लोग बताएंगे।
देखिए, लगातार 4 महीने से आंदोलन करते करते हम लोगों ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग को भी आवेदन दिया गया है और अभी तक सोल्व होने का कारण नहीं रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी है जो कि इस मामले को सोल्व करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बार बार संवाद स्थापित करने की कोशिश किए कि मुख्यमंत्री जी हम लोग समाज के साथ बैठे संवाद करें और क्या परिणाम हो सकता है। उनका 10 फीट जमीन भी अधिग्रहण कर लिया गया और रैंप के उतरने से इस बात से अवगत कराना चाहते थे पूरा समाज के अगुवागण, लेकिन वो समय ही नहीं दिए कि हम लोग से बैठे और विदेश चले गए। और जाने के बाद जितने भी उनका प्रशासन के लोगों को बोल दिया गया कि रैंप का निर्माण 1 सप्ताह में करके दे दीजिए। आज बंदूक के नोक पे पुलिस बल लगाकर उस काम को पूर्ण किया गया, लेकिन शुरू से आंदोलन करने का एक मकसद रहा है कि वो कार्तिक बाबा का जो सजाया हुआ शोभा स्थल है सरहुल शोभा यात्रा, उसको किसी भी तरह से हम लोग मिटने नहीं देंगे, उस अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, उस धरोहर को मिटने नहीं देंगे और उस आस्था को मिटने नहीं देंगे। तो हम लोग लगातार आंदोलनरत है और जब तक हमारा ये नहीं हमारा रैंप का जो मांग है वो संपूर्ण रूप से वो वहाँ से हट ना जाए। फ्लाईओवर का विरोध बिल्कुल आदिवासी समाज नहीं कर रहा है, आगे भी जाकर फ्लाईओवर का बढ़ाकर रैंप उतारा जा सकता है, बस रैंप सरना स्थल के पास से हटा दिया जाए। इस विरोध को लेकर हम लोग आगे जब तक रैंप नहीं हटेगा आंदोलन करते रहेंगे। निरंजना हेरेंज टोप्पो, ये आदिवासी केंद्र। देखिए, गुहार तो आवेदन के माध्यम से लगाया जा चुका है और आयोग ने जो दिल्ली की टीम है उन्होंने यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चिट्ठी भेजा था जवाब के लिए, लेकिन यहाँ की जो सरकार है या यहाँ के जितना भी जिला प्रशासन है उन्होंने जवाब में हमको लगता है कि जवाब आयोग को नहीं भेजा, जिसके कारण आयोग की टीम आज यहाँ दिल्ली से रांची आई हुई है और सरना समाज के साथ बैठकें करके उनकी मांगों को आमने सामने सुनकर और फिर वो सरना स्थल जहाँ पर रैंप का मामला चल रहा है वहाँ पर निरीक्षण के लिए भी जाएंगे। और हमारी मांग यही है कि सरहुल शोभा यात्रा, चूँकि ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये हजारों साल पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलेगी और आने वाले समय में और ज़्यादा भव्य रूप लेता जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है उस तरह से सरहुल शोभा यात्रा का जो भव्यता है वो भी बढ़ेगा। तो उसको देखते हुए सरकार को वहाँ पर रैंप हटाकर आगे कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसे अड़ गई है जैसे लग रहा है कि आदिवासी समाज वर्सेस झारखंड सरकार, ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है। हम लोग कभी नहीं चाहे थे कि अब वह सरकार का विरोध करेंगे या उनका कभी भी हम लोग पलट कर जवाब देंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया है कि हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सरना समाज हो, अपने धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने पुरखों की धरोहर को तो बिल्कुल मिटने नहीं देगा। तो उसी तर्ज पे आज हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लगातार 4 महीने से विरोध भी करते आए, लेकिन सरकार बिल्कुल हमारी बातों को नहीं सुन रही है, नजरअंदाज कर रही है। तो इसका खमियाजा तो उन्हें आने वाले दिन में भुगतना होगा। रैंप का निर्माण हुआ है, लेकिन ये हमारे विरोध होते हुए भी हुआ है और उसमें बंदूक की नोक पर पुलिस प्रशासन के बल पर ये रैंप का निर्माण हुआ है, जिसे आदिवासी सरना समाज कभी नहीं भूलेगी। ये हमेशा याद रखा जाएगा और अगर उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन सरना समाज ये घोषणा कर रही है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग उसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं कुंद्रेसी मुंडा, समाज सेवी और आदिवासी जन परिषद की उपाध्यक्ष। क्या वो लोग और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के द्वारा गठित है और हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक गठित संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करती है और संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत संरक्षण और सुरक्षण, जिसको हम प्रोटेक्शन और सेफगार्ड का क्रियान्वयन का अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त है तथा सही जो भी आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं निर्दिष्ट शिकायत, जैसे यहाँ चौधरी सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति में सीरम टोली चौक सरना स्थल के बारे में शिकायत दर्ज किए थे, उनको आयोग ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजे थे और उस नोटिस के आलोक में आज आयोग आई है और यहाँ एक दिन का पूरा कार्यक्रम रखी, क्योंकि सुबह में जनजाति समुदाय और अलग अलग सरना धर्मावलंबी के अगुवा के साथ में मीटिंग रखे और अभी सरना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह से कई हमारे प्रमुख भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो सरना अगुआ स्थल है, जैसे जगलाल पाहन जी है, गीता श्री उरांव जी है, गंगोत्री कुजूर जी है, बबलू जी हैं, कुलचंद जी है, आरती कुजूर है, कुलरेशी मुंडा है, ऐसे निरंजना हेरन टुप्पो है, नकुल तिर्की है, विद्यासागर क्रिकेटा है, सनी टुप्पो है, सूरज जी है, प्रदीप जी है, ऐसे करके तमाम संगठन के लोग आए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आयोग के पास में संज्ञान में आता है तो विशेषकर वो पूरा डिटेल्स जानकारी भी मांगती है, जिसमें डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सरकार ने किया है उसको भी डिमांड करेंगे। दूसरा, जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस आपने किया या नहीं किया, समन्वय बनाया या नहीं बनाया जनजाति समुदाय के साथ, ये भी सरकार एक बार पूछेगी। साथ में जो जितना भी काम वहाँ चल रहे हैं, फ्लाईओवर का रैंप उतरने की बात है और आदिवासी समाज का जो पूजा स्थल है उनका संरक्षण की बात है, तो आयोग के सामने जब संज्ञान में आती है तो जब तक वहाँ जस्टिस ने, जब तक उनका अन्वेषण होता है, जांच होती है, आयोग के सामने शिकायत रहती है, तब तक सरकार वहाँ भी किसी तरह का कोई विकास काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कानून में प्रावधान है 10(8) को अगर आप पढ़ेंगे तो एसटी कमीशन से बिना अनुमति का किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक आयोग में जांच है। तो आयोग को, सरकार को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आयोग में ये विषय है, जब तक आयोग इसको पूरी तरह से निदान नहीं कर सकती है, नहीं की है और सरकार के साथ हमारी बैठक नहीं हुई है, तब तक अभी 3 दिन तक आयोग का बैठक नहीं होंगे। ये राज्य सरकार का लेटर भी आया है कि अपरिहार्य कारणों से हम बैठक नहीं कर पा रहे हैं, स्थगित किया जाता है, ये सरकार ने कही है। तो हमने सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए आज जो सरकार के साथ बैठक थी उनको रोक दिया और हमारे अधिकारी भी रात में जो आने वाले थे एयरपोर्ट से वापस भी गए हैं। लेकिन अगली जो आयोग और सरकार की डिस्कशन होने के बाद ही आगे का कार्रवाई होगा, यह सरकार से आग्रह है। मैडम, आप तो पूर्ण तैयार हैं, नहीं, अब बन के तैयार, बीच का रास्ता क्या है? क्योंकि वो तो जब सरकार से बैठेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि जब तक आयोग का डिस्कशन सरकार से नहीं होगी तब तक अभी और आगे काम नहीं करेंगे। मैडम, उद्घाटन अब तो वही तो मैंने कहा, जो हमारा कानून में प्रावधान है उसको तो सरकार को फॉलो करना पड़ेगा कि जब तक आयोग आई है, आयोग का अन्वेषण चल रहा है, आयोग के साथ सरकार का डिस्कशन नहीं होगा, तब तक अभी सरकार किसी तरह का कोई काम नहीं करेगी, यही आग्रह है सरकार से। आपका क्या मंतव्य है उस पर? आयोग का मंतव्य है, आशा लकड़ा का मंतव्य नहीं होता, जो भी मंतव्य है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मंतव्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के कानून में प्रावधान है, आयोग का जो सिस्टम है, आयोग का जो कानून है उस कानून को फॉलो करेंगे। इसलिए कानून में जो प्रावधान है 10(8) का हवाला हमने इसीलिए दिया है कि जब तक इसका आप पालन नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे, यही सरकार से आग्रह है। मैडम, आप जब तक आयोग यहाँ आई है, आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण की बात की, ये हमारा कानून में प्रावधान है और जो आयोग का माइंडेड हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा है। आयोग को जो ताकत दिए हैं, आयोग में जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप जब तक आदिवासी समाज के लिए हल नहीं कर लेंगे, सिर्फ एक सरना स्थल की बात नहीं है, ये तो एक उदाहरण दिखा, राजधानी के नज़दीक में है और लाखों लोगों का प्रोसेसन चलता है, शोभा यात्रा चलती है, वो कहीं ना कहीं उनको दुख पहुँचाने का काम किए हैं, जिसका सबने एक उबाल हुई है रांची में। ये ना हो, सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड आप देख लो, सभी झारखंड के तमाम सरना स्थलों की बात करेंगे, जहर खान की बात करेंगे, संथाल परगना ले लीजिए, आप पूर्वी सिंहभूम ले लीजिए, आप पश्चिमी सिंहभूम ले लीजिए, आप गुमला लोहरदगा देख लीजिए या उत्तरी छोटा नागपुर देख लीजिए, आए दिन ये कई घटनाक्रम आपको दिखाई देता है। अभी कल देख लीजिए बोकारो का घटना घटा, ऐसे अलग अलग जगह पर कई जगह ऐसे घटना घट रहे हैं। तो सरकार के साथ आयोग का बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद ही आगे पर करेंगे।